अब देखो, जो हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है इसमें दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना क्या कहना चाह रहा है। एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। पहला नंबर में देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब क्या जानते थे कि नंबर में हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवाइड है, इसका यूज कैसे करते हैं दो नंबर के बीच। ठीक है, जैसे मान लो अगर ए और इस वाले सिंबल को दे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एडिशन होता है, ये दो नंबर को जोड़ना है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है कि इस वाले नंबर में से इसको माइनस करना है। ठीक है, अब मान लो कि कह रहा है कि अगर ए प्लस बी, ठीक है, दो नंबर को हम जोड़ दिए, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम दो नंबर को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब ए के जगह ये वाला नंबर बी को पहले लिख दे और बी के जगह पहला नंबर ए को लिख दे, तो क्या इस दोनों के वैल्यू में कोई अंतर होगा। अब देखते हैं, मान लो ए को तुम 2 लिख दो और बी को तुम 3 लिख दो, ए और बी अलग अलग नंबर है, अलग अलग कर दिए, तो इस दोनों का सम क्या आया 5। अब देखो यहां पे क्या किया था, पहले लिख दिया था 3 और बाद में पहला नंबर 2, इस दोनों को ऐड किए तो क्या आया 5। तो दोनों के वैल्यू में कोई अंतर आया नहीं आया। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 7 + 5। अब 7 + 5 करेंगे तो क्या होगा 12, और बदल दो 5 + 7, सेकंड वाले को फर्स्ट नंबर पे और फर्स्ट वाले को सेकंड नंबर पे दे दिए, बीच में प्लस दे दिए, इसमें का क्या आया वैल्यू 12। इसके वैल्यू में कोई चेंज हुआ नहीं। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि अगर एडिशन करना है, अगर एडिशन करना है तो हम ये दोनों नंबर को लिख सकते हैं इस टाइप से, आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हमको कह दे कि 5 + 7 को कैलकुलेट क्या इक्वल होगा 7 + 5 के, तुम कहोगे कि हाँ यही दो नंबर तो आपस में इंटरचेंज हुआ तो इक्वल होगा। लेकिन अगर हम इस चीज को एक बार सब्ट्रैक्ट में यूज करके देखते हैं कि a - b कोई एक नंबर है जिसमें से एक नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो क्या इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे b - a, इस दोनों का वैल्यू सेम होगा। हम करके देखते हैं, मान लो a के जगह तुम लिख दो 5, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिए, b के नंबर के जगह 3 वैल्यू रख लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा b 3 a 5। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। यहां पे +2 आया पॉजिटिव में, यहां पे क्या आ गया नेगेटिव में आ गया। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि a - b नॉट इक्वल टू b - a, और यहां पे हम कह सकते थे कि a + b इज इक्वल टू b + a, यानी कि हम जब इंटरचेंज भी कर दे रहे हैं नंबर तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा इक्वल है। और इसमें अगर हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं वैल्यू को आपस में, तो उसका जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन पे लागू हुआ, सब्ट्रैक्शन पे लागू हुआ नहीं हुआ। इसी तरीके से हम एक बार मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में करके देखते हैं कि a × b क्या b × a के इक्वल होगा। करके देखते हैं, a का वैल्यू मान लो कुछ भी 6 रख लो और b का वैल्यू 3 रख लो, तो b का वैल्यू क्या था 3, a का वैल्यू क्या था 6, इसका वैल्यू क्या आया 18, इसका वैल्यू क्या आया 18, ये दोनों तो इक्वल हो गया। एक बार फिर कुछ और रख लेते हैं, a का वैल्यू 7 रख लेते हैं, b का वैल्यू 5 रख लेते हैं, क्या आएगा 35, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ये क्या आएगा 35। हम अलग अलग एग्जांपल वैल्यू रख के देख रहे हैं, तो देख रहे हैं हमेशा वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब आपस में ये दोनों को उलटफेर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो इसका वैल्यू सेम रहना चाहिए। ठीक है, अब हम डिवाइड पे करते हैं। देखो अगर हम a को b से डिवाइड कर दिए और इसको आपस में इंटरचेंज करके भी देख लिए, b को a से डिवाइड कर दिए, तो a को रख लो तुम कुछ भी 6 रख लो, अब b का वैल्यू 3 रख लो, यहां पे क्या आ गया 3, a का वैल्यू 6, यहां पे आया 2 और यहां पे आया 1/2, इक्वल है नहीं है। तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज a / b नॉट इक्वल टू b / a, यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज लागू नहीं हुआ।